तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो देखने वाले आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी 2025 आरआरबी से पूछा गया सवाल सभी को डिस्कस करने वाले हैं। आयु में छीट मिलेगा या नहीं, योग्यता क्या रहने वाला है, जो फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, ठीक ना। यानी कि आईटीआई में अगर आप फाइनल ईयर में है और आपका अभी रिजल्ट आने वाला है, ठीक ना, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, सभी सवाल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक ना। ऑफिशियल जवाब है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, रेलवे द्वारा जारी किया गया ये सभी जवाब, ठीक ना, यानी कि जो सवाल पूछा गया था सभी का जवाब मिल चुका है, ठीक ना। जो आईटी यानी कि आरटीआई किया जाता है, आरटीआई ठीक ना, आरटीआई किया जाता है, उसमें सभी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। और रेलवे ने सभी सवाल को जवाब दे दिया है, ठीक ना। तो चलिए एक एक करके सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा वही देखेंगे, ठीक ना। CN यहाँ पर देख लीजिए, 1 पब्लिक 2025, ठीक ना, पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक ना, पर्याय पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न यही था, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है। तो आप सभी जानते होंगे 12 अप्रैल 2025 से इसका मतलब कि शुरू हो गया है, मतलब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया, ठीक ना। अब देखिए दूसरा सवाल था, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11/5/2025 अपराह्न, यहाँ पर देख लीजिए 23:59 में, यानी कि 12 बजे तक, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, प्रस्तुत आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान। ये सभी तो बेसिक जानकारी है, ये सभी तो आप तो जानते होंगे, ठीक ना। जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, ये आवेदन में संशोधन करने की तिथियाँ यहाँ पर देख लीजिए, 14 मई 2025 से लेकर 27 मई 2025 तक आप मतलब कि संशोधन कर सकते हैं, ठीक ना। और किसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर बता दिया है, ठीक ना। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। नाम, पिता का नाम जो रजिस्ट्रेशन में डालेंगे, ठीक ना, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, मेट्रिकुलेशन, ठीक ना, रोल नंबर, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, सीरियल संख्या, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार यानी कि KYC, ठीक ना, विवरण सहित चयन आरआरबी, ठीक ना, ये सब में आप संशोधन नहीं कर सकते, ठीक ना। अगर संशोधन करते हैं तो प्रत्येक अवसर के लिए 250 शुल्क यानी कि संशोधन के लिए लिया जाएगा, ठीक ना। आगे जान लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी था, यहाँ पर देख लीजिए, जो दिव्यांग है, ठीक ना, यानी कि जो बेंच मार्ग है, ठीक ना, यानी दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन भर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ बता दिया है, ठीक ना, रेलवे ने यहाँ पर साफ कर दिया है, यानी दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन नहीं भर सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर पात्र नहीं होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर फाइनली बता दिया है, ठीक ना। तो आप लोग दिव्यांग जो है, ठीक ना, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, पहले ही बता दिया है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, आवेदन करने के लिए योग्य आयु। यहाँ पर देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और बच्चों का भी ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, आवेदन करने के लिए योग्य आयु क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए, कृपया प्रस्तुत CN के पैरा में 5.0, 5.1, 5.2 के संदर्भ में देखें। यानी कि इसमें देखिएगा तो वही आयु है जो मतलब कि यानी कि जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे, ठीक ना, वही आयु है। सिंपल सा यहाँ पर चिपका दिया है, ठीक ना, यानी कि इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, ठीक ना, जो आवेदन मतलब कि आया है नोटिफिकेशन उसमें इसमें देख सकते हैं, ठीक ना, वही आयु है, आयु में छूट नहीं दिया गया है, ठीक ना, यहाँ पर कह दिया है। आयु की गणना का महत्वपूर्ण तिथि क्या है। तो 1/7/2025 है, ठीक ना, ये सभी आप समझ जानते होंगे, ठीक है, 1/7/2025। लेकिन बहुत सारे छात्र का इंक्वायरी था, क्या एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ कर दिया रेलवे, आपको एज में छूट नहीं देने वाला, ठीक ना। आगे आपको क्या करना है इसके बारे में भी जानकारी देंगे, ठीक ना। तो और भी जान लेते हैं, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यानी कि मापदंड, इसमें भी बहुत छात्रों का कन्फ्यूजन है, ठीक ना। यानी कि क्या हम मतलब कि मान लीजिए ITI कर लिए हैं, ठीक ना, और आप एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, आपका रिजल्ट आना बाकी है, ठीक ना, क्या वो लोग एग्ज़ाम यानी कि भर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। तो कृपया विस्तृत CN यानी कि ये भी देखने के लिए कर रहा है उसी में, ठीक ना। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात मेरे परिणाम आने की उम्मीद है, क्या मैं आवेदन भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, ठीक ना। ये सवाल पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका सटीक जवाब दिया है आरआरबी ने। यहाँ पर देखिए, रेलवे ने इसका सटीक जवाब दिया है नहीं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में अंतिम परिणाम के प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है, ठीक ना। उम्मीदवारों के पास CIN की अंतिम तिथि तक
उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मान लीजिए फाइनल ईयर में यानी कि आप एग्ज़ाम दे दिए हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, पहले ही बता दिया, ठीक ना। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे देख लेते हैं, सहायक लोको पायलट के पद के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड, जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है वही है, ठीक ना। ये तो बेसिक जानकारी है, ठीक ना। शुल्क रियासत के लिए कौन सा योग्य है, ठीक ना। तो ये सभी दिया गया, ठीक ना। बाकी ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक ना। एप्लीकेशन मॉड्यूल के कुछ विशेषताओं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम यानी कि हाँ किया जा सकता है, ठीक ना। ये कोई प्रश्न नहीं है, ठीक ना। आगे और भी प्रश्न देख लेते हैं जो फेवरेट होगा, ठीक ना। मैंने रंग सर्जरी कराया है, ठीक ना। आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कह दिया है यहाँ पर, जिनके लिए A1 आवश्यकता है, ठीक ना। कृपया पैर 3.0 नोट भी देखिए, ठीक ना। यानी कि ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए कह रहा है, ठीक ना, और ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए कह रहा है, ठीक ना। अगर ऑफिशियल नोटिस और इसका भी नोटिस फुल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम से जुड़कर इस पूरा नोटिस को देख सकते हैं, ठीक ना, और कन्फ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं, ठीक ना। बहुत सारे सवाल है, ठीक ना। जो फेवरेट सवाल था वो तो हम बता दिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कितना सवाल पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ पर देख लेते हैं कितना सवाल, 55, 56, 57, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए मेड आई मेकिंग, यानी सब कुछ सवाल दिया गया है, ठीक ना। आपका जो भी डाउट होगा इसमें सवाल दिया होगा, ठीक ना। तो आप एक एक करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं टेलीग्राम से जुड़कर। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर इसका विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, ठीक ना। टोटल सवाल 77 है, ठीक ना। आपका जो भी सवाल होगा इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। एक बार और दिखा देते हैं आपका उम्र में छूट देने वाला है या नहीं, ठीक ना। रेलवे ने साफ साफ जवाब दे दिया, ठीक ना। यानी कि रेलवे ने साफ साफ जवाब दे दिया, अगर आप दिव्यांग हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पर आवेदन के योग्य आयु यहाँ पर देख लीजिएगा वही है, ठीक ना। जो देखे थे वही हुआ, ठीक ना। यानी कि जो सोचे थे वही हुआ, कोई भी छूट नहीं दिया गया है फिर से, ठीक ना। आप कोर्ट केस जरूर कर सकते हैं, बाकी कोर्ट केस करने की फ़ायदा नहीं है, ठीक ना। मतलब कि कोरोना तो पर साल यानी कि पर साल उसका 3 वर्ष का छूट दिया गया था, ठीक ना। तो आप लोग को अब की बार छूट नहीं मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, ठीक ना। आप यहाँ पर देख लीजिए एक और इंक्वायरी था कि हम मतलब कि कब तक, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग उम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए योग्यता CN इतना पर देखें, ठीक ना। ये भी आपको दिया गया है, ठीक ना। यानी कि जो भी डाउट होगा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम से जुड़कर सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो का सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। छोटा या बड़ा जो भी अपडेट आता है सबसे पहले इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।